सच बता रहा हूँ, मैंगोज। मेरा जैसा आदमी हर साल वेट करता है मैंगोज के आने का, और अभी कोई हमको अगर मैंगो ऑफर करे हम हाथ ही ना लगाएं। लास्ट 1.5-2 महीना में कम से कम अकेले कम से कम 15-20 केजी मैंगो हम खा चुके हैं, कम से कम। अब अगर कोई हमको बोलता है ना अच्छा मैंगो शेक बना दे, हम बोलते हैं नहीं। 4 मैंगो कल फेंका गया मेरे घर में, सड़ गया पूरा। क्यों? हो गया ना, ओवर कंजम्पशन पे चले गए। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये बड़े बुजुर्ग आज से नहीं, बचपन से बताते जा रहे हैं। लॉ ऑफ DMU है वो, बेस्ट कमोडिटी है, फ्रूट्स का राजा है, पक जाएंगे आप उसको। कभी नोटिस करिएगा ना, बंगाली लोग बनाना के लिए बहुत परेशान है, पसंद नहीं है उनको, बचपन से टूसा जाता है उनमें, बचपन से। हाँ, स्टेपल फूड है सर, आयरन कंटेंट हाई होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी फ्रूट दैट यू विल एवर कम अक्रॉस। सो अगर आप नोटिस करिएगा कि बचपन में अगर आपको कोई चीज फोर्स की जाएगी, आप धीरे धीरे उसके अवर्स हो जाते हैं। जैसे बहुत लोगों के लिए आलू पराठा बहुत बड़ी चीज है ना, मेरे लिए हमको एकदम पसंद नहीं है। मेरा इतना खराब हो गया सिस्टम कि हम इतना आलू पराठा खा चुके हैं कि इट इज नॉट समथिंग दैट आई एम वांटिंग। अगेन, व्हाई इज इट अ बैड प्रोडक्ट? नो, ओवर कंजम्पशन हैज हैपेंड। टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट, ऑटोमेटिकली मार्जिनल यूटिलिटी विल राइज and then you will come MUX equal to PX. Any South Indian friends you have? They hate idli dosa. आप लोग के लिए बहुत फैसिनेटिंग है। चलो ना, आज ब्रेकफास्ट के लिए इडली डोसा खाने आते हैं। मेरा साउथ इंडियन फ्रेंड है, बोलता है पागल आदमी पैसा देके खर्चा करके खाएगा साउथ इंडियन खाना। सिंपल सा बात है नहीं, लॉ ऑफ DMU। सेम इडली सेम डोसा उसके घर में भी मिलता है, उसको रोज परेशान है उससे। बट फॉर यू इट इज अ डेलिकेसी, आपके लिए बिग डील है क्योंकि आपको मिलता कम है। आप रोज खाइए, देखिए आप भी पक जाएंगे। सो वेयर डू यू स्टॉप, वेयर डू यू बिकम दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन जो खुद ही आप डिसाइड कर रहे हैं। MUX इक्वल टू PX, और मैथमेटिकली MUX बाई PX इक्वल टू ₹1 का सेटिस्फैक्शन। MUM refers to marginal utility of ₹1. So tell me how, Varun, does MUX by PX be equal to 1? ये कैसे हो सकता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आंसर 1 कैसे आ सकता है? दोनों को इक्वल होना होगा भैया, सेम ही तो बात लिखा है। पर ये क्यों किया है ध्रुव? कई लोगों के लिए, हाँ है ना में जवाब दीजिएगा। ₹1 पॉकेट में ₹1 से ज्यादा का मजा देता है। कंजूस लोगों के बारे में सोचिए, किसी को जानते हैं बहुत ही ज्यादा कंजूस, उसके लिए सोचिए पॉकेट में ₹10 है, उसको पॉकेट में ₹10 का सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि कम? ज्यादा दे रहा है ना। ही विल नॉट पार्ट विद हिज मनी बिकॉज ही डजंट हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 10 के बदले 10। सो दैट इज व्हाई दे सेड कि 2 चीज पे डिपेंडेंट है ना, इनकम, प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तीनों देखिए, ये इनकम हो गया आपका, ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गया आपका, और ये प्राइस। सिर्फ इन दोनों पर नहीं है, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के लिए हमको लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुकेश अंबानी के लिए ₹1 का सेटिस्फैक्शन ₹1 नहीं है, मे बी 10 पैसा है, उड़ा सकता है वो, उसके पास इतना है ना। एक होते हैं बहुत कंजूस, एक होते हैं ओवर स्पेंड करने वाले लोग। मेरी मम्मी, उनको कभी गलती से अगर हम कुछ बोलते हैं ना कि हमको ये लेना है, चल बेटा मैं लेके देती हूँ, बोला मम्मी इस महीना तो आपका बहुत खर्चा हुआ है, कोई बात नहीं क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप कर देंगे। मनी को वो मनी के पर्सपेक्टिव से वैल्यू नहीं कर रहे। फॉर हर ₹1 का सेटिस्फैक्शन ऑफ कीपिंग ₹1 इन हर पॉकेट इज नॉट ₹1, इट इज 50 पैसा। सो दैट वुड डिफर। वी अज्यूम ₹1 टू बी ₹1 क्योंकि हर आदमी अलग होता है। ऐसे कैसे निकालेंगे कि आपके लिए ₹1 का क्या महत्व है और मेरे लिए ₹1 का क्या महत्व? सबके लिए ₹1 का महत्व ₹1 है। वी आर अज्यूमिंग दैट। सो दैट इज अ सिंगल कमोडिटी मॉडल डिस्कशन अंडर कार्डिनल अप्रोच। एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं, कार्डिनल, लॉ ऑफ DMU, सिंगल कमोडिटी। फिर आता है डबल कमोडिटी। डबल कमोडिटी बोलता है कि जिस प्रकार से आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए एक कमोडिटी को देख रहे हैं ना, आप 2 को देखें।
पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y को आप इक्वल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने मैम रसगुल्ला बोला, एक और मिठाई बताइए जो आपको पसंद है पर रसगुल्ला जितना नहीं, क्योंकि क्लियरली रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है आपको, गुलाब जामुन। अब रसगुल्ला का सेटिस्फैक्शन और गुलाब जामुन का सेटिस्फैक्शन मेरे लिए भी नहीं है सेम, और जितना हम जानते हैं शायद रसगुल्ला थोड़ा महंगा भी होता है। You cannot judge the satisfaction derived from one commodity and the other commodity when their prices are different. So what do? You take out the satisfaction from 1 rupee. मैम आपको कितना रुपए का सेटिस्फैक्शन आता है रसगुल्ला से? कुछ भी रैंडम नंबर अवनी, 200 राउंड फिगर पे रखते हैं, और एक रसगुल्ला का दाम क्या है? लगभग 20 रुपया सपोज। तो अवनी जब एक या 5 रसगुल्ला खाती हैं, उनको 5 रसगुल्ला से 200 का सेटिस्फैक्शन आता है। एक रसगुल्ला पे खर्चा कितना करते हैं आप? 10 रुपया। चलिए 10 रुपये, तो अगर 10 रुपये देकर अवनी को 200 का सेटिस्फैक्शन आता है, तो एक रसगुल्ला से मतलब सॉरी 1 रुपये से कितने का सेटिस्फैक्शन आता है? 10 रुपया से 200 तो 1 रुपये से कितना? 20 रुपये का मजा आता है। किस से? फ्रॉम 1 रुपी। मैम गुलाब जामुन सेटिस्फैक्शन 50, प्राइस ऑफ गुलाब जामुन को मान लीजिए आप 5 रुपया। 5 रुपया खर्च के 50 का सेटिस्फैक्शन है। अब सोचिए ना, अगर आप आइसोलेशन में देखें, ये तो गजब का है। MUY ग्रेटर देन PY, खाते रहो गुलाब जामुन। सिंगल कमोडिटी याद है ना, पैसा कितना दे रही है, मजा कितना आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है। पर एक बार आप कंपैरिजन में आइए दो कमोडिटी के, दोनों में ही आपको ज्यादा मजा है, पर ज्यादा मजा किस में है? तो क्लियरली गुलाब जामुन इज नॉट गिविंग एज मच सेटिस्फैक्शन फ्रॉम 1 रुपी एज कंपेयर्ड टू रसगुल्ला। हैव मोर रसगुल्ला। ज्यादा मजा किस में है? तो बड़े बुजुर्ग क्या सिखाएं आपको जीवन में? जो चीज अच्छा लगे बेटा वही करना चाहिए। तो जो चीज ज्यादा अच्छा पसंद है वो ही करो और खाइए। पर जैसे ही आप एक और रसगुल्ला खाएंगे मैम, हमको लगता है ये 200 नहीं रहेगा, गिर जाएगा 180 या 150। दाम रसगुल्ला का बदलेगा कि सेम ही रहेगा? कितने का था? 20 रुपए का, 10 का। अब 1 रुपए से कितने का सेटिस्फैक्शन है? 15। पर जैसे ही आपने रसगुल्ला का कंजम्पशन बढ़ाया होगा, आपने गुलाब जामुन में क्या किया होगा? गिरा दिया होगा। गुलाब जामुन थोड़ा प्रिय नहीं हो जाएगा? लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है? सिर्फ बढ़ाने से गिरता है कि कंजम्पशन गिराने से सेटिस्फैक्शन बढ़ता भी है? सेटिस्फैक्शन गिराने से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है। तो हमको लगता है ये 50 नहीं रहेगा मैम, ये में भी आ जाएगा 120 पे। पर क्या गुलाब जामुन का दाम चेंज हो जाएगा? अभी भी 10 का है, ओ सॉरी 5 का था। तो फिर इतना मत बढ़ाइए, 80 पे ले आते हैं। और ये 5 था ना, कितना हुआ ये? 80/5 और थोड़ा सा कम करते हैं इसको, अब 14। अभी भी बेटर कौन सा बताएं? यहां 1 रुपया खर्च की कितने का सेटिस्फैक्शन है? यहां पर आप ये करते रहें जब तक दोनों का पर रुपी सेटिस्फैक्शन सेम नहीं आ जाता। मतलब भैया आपका बोलने का मीनिंग क्या है? मेरे लिए गुलाब जामुन और रसगुल्ला सेम होना चाहिए। बढ़िया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अपनी? क्योंकि आपको रसगुल्ला का से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। एक बार एक काम करिए, रोज़ रसगुल्ला खाइए, हाँ ना में जवाब दीजिए, धीरे धीरे उब जाएंगे और गुलाब जामुन को मिस करने लगेंगे। एक लेवल पे आइए जहाँ पर दोनों आपके लिए सेम हो जाए, है ना। अभी करेंटली सच सच बताइए, अरे मन कोई गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? कोई गाना नहीं है ऐसा नया में कुछ निकला हो? कोई गाना, अंग्रेजी हिंदी कुछ भी चलेगा? नहीं, एक तो टाइम था, हम आपको बता रहे हैं, AP ढिल्लों का ब्राउन मुंडे ना हम बहुत सुनते थे। मतलब मेरा रिंगटोन, कॉलर ट्यून, ऐसा कुछ नहीं छोड़े थे हम जो वो नहीं था। पर अगर हमको अभी आप सुनने बोलेंगे, हम नहीं सुनेंगे। अगर आप कोई चीज़ को ओवर एंड अबव कंजम्पशन करते रहे, धीरे धीरे आप पक जाते हैं। पर जब हम ब्राउन मुंडे सुनते, ज़्यादा सुनते थे, तो कोई पुराना गाना मान लीजिए,
उसको मिस करने लगे। अब मेरे लिए एक प्लेलिस्ट है जो रैंडम पे है, या ब्राउन मुंडे आए कि मान लीजिए दिलजीत दोसांझ का कोई और गाना आ जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। हुआ क्या आप नोटिस कर रहे हैं, मेरे लिए दोनों सेम हो गया। सुन सुन के पक गए इतना कि जो पुराना गाना है और नया गाना उनमें मेरे एक समान है। आपका कोई प्लेलिस्ट है? सबका होता है। प्राइस पोजेशन होता है, जो लोग म्यूजिक वाला होता है ना, इतना जिस दिन कोई लड़का है लड़की आप प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर किया है ना, सोचिए वो आपको बहुत घनिष्ठ मित्र माना है, बहुत पर्सनल होता है प्लेलिस्ट। आर्यमन एक दिन भेजे थे हमको, उसमें खाली हार्ट ब्रेक सॉन्ग था, मुझे छोड़कर तुम जब जाओगे बड़ा पछताओगे। है प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट है, बताओगे नहीं? प्लेलिस्ट नहीं है, ऐसा कोई प्लेलिस्ट नहीं है, मतलब ऐसा है कैसा भी नहीं है। प्लेलिस्ट है, कैसा कैसा गाना है उसमें? मोटिवेशनल गाना है, वाह वेरी गुड। तो कैसा, कौन कौन सा गाना सुनते हैं मोटिवेशनल के लिए? अनस्टॉपेबल सिया का, अच्छा, और वो क्या नाम है इमेजिन ड्रैगन्स का? थंडर, बिलीवर, फिर पक गए। मतलब आपकी लिस्ट में अगर कोई भी गाना भी बचे आपके लिए सेम ही है। दैट इज व्हाट इज द गोल इज। पर एक टाइम पे अनस्टॉपेबल वाज मोर प्रेफर्ड टू लेट्स से सम अदर सॉन्ग। पर हुआ क्या, आपने कंज्यूम किया 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 किया, दोनों को सेम कर दिया। दैट इज द गोल, दैट MUX by PX should be equal to MUY by PY. The satisfaction derived per rupee, नोटिस करिए ये इक्वल नहीं कर सकते आप, ये पॉसिबल नहीं। द गोल इज हियर कि 1 रुपया से जो सेटिस्फैक्शन आपको X से मिलता है वो आपको 1 रुपया से आपको Y से भी मिलना चाहिए। आपके सिलेबस में तो 2 है, भव्या लॉ 2 पे नहीं है, मल्टीपल है, Z भी हो सकता है, 3 गाना के ऑप्शन में भी हो सकता है। मेरा प्लेलिस्ट में 250 गाना है। समझे नहीं हम? आप ही का 2-3 प्लेलिस्ट है, मतलब जिम के लिए अलग, गाड़ी के लिए अलग, और हार्ट ब्रेक के लिए अलग। वही तो वी आर टॉकिंग अबाउट देन 2 प्लेलिस्ट का सेटिस्फैक्शन, दोनों के लिए सेम। अभी ज़्यादा क्या सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कौन सा प्लेलिस्ट? ड्राइविंग वाला। तो उसको पूरा खत्म करिए, यूज़ करते रहिए करते रहिए करते रहिए, क्या होगा उससे? पक जाएंगे, और दूसरा वाला के साथ बराबर का आ जाएगा। कुछ भी सोच सकते हैं सर आप। यहाँ इसको और एक ऊपर लेके जाइए सर, प्लेलिस्ट के बाद आता है यूट्यूब, स्पॉटिफाई। ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ से आ रहा है? यूट्यूब की स्पॉटिफाई? यूट्यूब से। तो यूट्यूब को और घसीटिए, धीरे धीरे यूट्यूब से परेशान हो जाएंगे आप, स्पॉटिफाई को मिस करने लगेंगे। सो कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, मैटर वो नहीं है ना? एनीबडी हु हियर हैज मल्टीपल कार्स, 2 गाड़ी, यहाँ कितना गाड़ी है मैम? 3। आपका भी फेवरेट कौन सा है? एक तो होगा, कौन सा है? जो भी गाड़ी है उसको आप पूरा घसीटिए, मतलब उसी में ट्रैवल करिए। बीच बीच में बोलेंगे यार पुराना वाला मारुति था ना, वो बढ़िया था, क्योंकि यू स्टार्ट मिसिंग द अदर प्रोडक्ट द मोमेंट यू रिड्यूस योर कंजम्पशन, है ना? जनरली जब कोई नया गाड़ी आता है आपके घर में, सर आया होगा, अभी सब वही बोल रहा होगा, चलो यार वरना निकालते हैं। पर दूसरा गाड़ी जो था वो धीरे धीरे आप उसको मिस करने लगेंगे। मे बी नॉट टुडे, मे बी 6 months फ्रॉम टुडे। बट द पॉइंट इज वी नीड टू बी न्यूट्रल टुवर्ड ऑल 3 कार्स, कि अगर हमको कोई काम करने जाना है, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन सा गाड़ी सामने खड़ा है। दैट इज द गोल ऑफ अ कंज्यूमर। वेदर वी रीच दैट और नॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वी माइट हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो कभी नहीं चेंज होंगे, बट द आइडिया इज टू हैव नो डिफरेंस between 2 commodities. How will that happen? By shifting your consumption. That the per rupee satisfaction that should be derived from X per rupee should be equal to Y. बुक में इन्होंने 3 नहीं दिया है, 2 ही दिया है, पर वही कर दिया। तीसरा चीज
MUM, जस्ट लाइक सिंगल कमोडिटी मॉडल। चलेगा? 2-3 सवाल इसमें आते हैं अवनी। MUX by PX इज ग्रेटर देन MUY by PY, मतलब 1 रुपये का सेटिस्फैक्शन फ्रॉम रसगुल्ला इज ग्रेटर देन 1 रुपये का सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गुलाब जामुन। उल्टा मैम, एक बार बढ़ा के देखिए ना क्या होगा। अगर आप ये बढ़ा देंगे ये और गिर जाएगा, और अगर आप ये गिरा देंगे तो ये और बढ़ जाएगा। आप रसगुल्ला के लिए क्रेव करने लगेंगे, रसगुल्ला और ज़्यादा खाएंगे, है ना? तो इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X एंड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ, आई डोंट नो, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा पेरेंटिंग टेक्निक होता है, एक बच्चा जब आग में आग डालने वाला होता है ना उसको डालने देते हैं, एक बार जलेगा उसके बाद ये नहीं करेगा। सो अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि हार्मफुल है, तो अगर एक बार करके वो बच्चा देख लेता है ना कि हार्मफुल है, वो नहीं करता है फिर। लेकिन यहीं पर अगर आप उसको रिस्ट्रेन करते हैं तो अंदर का बाघ ही बाहर आ जाता है, ओ हमको माना क्या, देखो अब हम बताएंगे। नहीं भी करने वाला आदमी फालतू चीज़ में एडिक्ट हो जाता है। अपने आँख से देखा हुआ एग्जाम्पल है कि बच्चा वो बाहर जाना था, पार्टी वार्टी करना था या दोस्त के संग जाना था, बोल रहा यूटिलिटी है उसको, मम्मी पापा नहीं माने, वो छोड़ो पढ़ाई बोले और करो, ये और गिरा दिए, पढ़ाई से पक गया वो डिस्टेंस और बढ़ गया। यहीं पर हमको लगता है कंज्यूमर का दो कमोडिटी का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस वाला टैटू है ना, दो दिस इज वेरी एकेडमिकल, बट आई थिंक दैट यू आर एट दिस स्टेज वेयर दिस डिसीजन मेकिंग इन योर लाइफ फॉर एनीथिंग वुड रियली, मतलब अवनी तो अंशुमान का घर तोड़वा दी थी, एग्जाम्पल कहते पता है मालूम है? अंशुमान है ऑनलाइन, ऑलमोस्ट बेचारा का ब्रेकअप करवा दी थी। तो उन्होंने, अवनी का एग्जाम्पल था कि मान लीजिए कि, अच्छा ठीक है रहने देता है, पर आप समझ रहे हैं ना, मान लीजिए मेरे एक मित्र है, मेरा एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे एक मित्र हैं ए और मेरे एक मित्र हैं बी। अब ए के साथ समय बिताकर हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा मज़ा मिलता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, बी के साथ उतना अच्छा नहीं आता है। तो ए के साथ समय और बिताएं, आपको ए की गलतियां ज़्यादा दिखने लगेंगी और आप बी को याद करें वही ठीक था। आपके लिए ए और बी सेम हो जाना चाहिए, समझ पा रहे? दैट इज व्हाट द आइडिया इज। कोई है सर आपका ग्रुप में 3-4 जन है, फ्रेंड सर्कल का बात कर रहे हैं, है ना? तो कोई दोस्त एक तो ना होता है, बच्चा लोग बोलता है तो हमारा 3 बेस्ट फ्रेंड है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है, बेस्ट फ्रेंड के लेवल होते हैं। एक होता है सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड, बोलता है एक दूसरा वाला बेस्ट फ्रेंड, और तीसरा वाला ना बेस्ट फ्रेंड होता ही नहीं है, वो सहना पड़ता है उसको, क्योंकि अब रख लिए हैं, अब रखना पड़ा है। पर आप क्या करते हैं ना, तीसरा वाला बेस्ट फ्रेंड को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, उसी पर आपको दया माया आता है और इसलिए आप बोलते हैं तुम बेस्ट फ्रेंड रहोगे मेरे। लॉ ऑफ DMU है, द मोमेंट यू स्टार्ट utilizing something more of the other product, the marginal utility will work, and I think this operates almost on everything. Clear है? Next हम लोग अगर बात करें तो ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी पे आते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी हम लोग को सिखाता है कि यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, यूटिलिटी को एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस पे मापा जा सकता है। ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया आपका ना इको क्लास आपके अकाउंट्स क्लास से बेटर है बाय 100 रुपीज़। हाँ, पर यह बोला जा सकता है कि आपका अकाउंट्स आपकी इको से बेटर है या वर्स है। यू कैन नॉट पुट अ नंबर ऑन यूटिलिटी, दैट इज व्हाट द ऑर्डिनल अप्रोच स्टेट्स। यू कैन हैव अ कंपैरिजन। सो द कंपैरिजन हियर इज, लेट्स से, बिटवीन 2 कमोडिटीज। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप लोग में से इको के लिए डे 1 डे 2 का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको बोला आप कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए डे 1 डे 2 का, सैटरडे संडे हो सकता है, मंडे फ्राइडे हो सकता है, मंडे वेंसडे हो सकता है, मंडे थर्सडे हो सकता है, जो भी हमारे डेट्स हैं।
कोई भी डे 1 को कोई भी डे 2 के साथ अगर आप मर्ज करें तो आपका बैच बन जाता है। तो अवनी को लगता है कि मंडे और थर्सडे का बैच ठीक है, किसी को लगता है थर्सडे संडे का बैच ठीक है, किसी को लगता है सैटरडे संडे का ठीक है। ट्रू फॉल्स, उन सब बैचेस में यूटिलिटी डिराइव तो सेम ही होगा। सो अगर हम इसको बैच ना सोचें, दो कमोडिटी सोचें, फूड क्लोथिंग, बोल रहा है एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है कि फूड और क्लोथिंग के जितने कॉम्बिनेशंस हो वो हमारे लिए सेम हो जाए। मतलब मान लीजिए कोई आदमी है वो 10-1 के कॉम्बिनेशन में है, मतलब 10 यूनिट्स ऑफ फूड 1 यूनिट ऑफ क्लोथिंग। अब अगर उसको ऐसा कॉम्बिनेशन सोचना है जहां पे एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, सो ट्रू फॉल्स, इसको उतना से ही बढ़ना होगा यूटिलिटी वाइज, नॉट नंबर वाइज, उतना से ही बढ़ना होगा जितना का यहां पे सैक्रिफाइस होगा। मतलब ट्रू फॉल्स, एक फूट बढ़ाकर जितना मजा आपको मिलेगा 3 कपड़ा गिरा कर या उल्टा वटेवर ही उतना ही आप लूज करेंगे। अगर ऐसा 4 कॉम्बिनेशंस आप प्लॉट कर लें, आपके पास आ जाता है एक कर्व जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब ही यही है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करिए, एनी कॉम्बिनेशन ऑन दिस कर्व विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसमें बवाल क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि भैया ये देखिए ये फूड था, ये क्लोथिंग था, आपने क्लोथिंग कितने से बढ़ाया, 1 से, पर फूड तो आपका 3 से गिरा, तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए? मैं बोला देखो 1 और 3 को इक्वल नहीं करना है, satisfaction derived from 1 should be equal to the satisfaction lost from 3। ना बोलेंगे नहीं भैया 3 खोकर 1 क्यों, आपके पास क्लोथिंग था कितना, 1 से 2 हुआ है, बहुत रेयर चीज थी आपके पास वो बढ़ गई है, और क्लोथिंग कितना था, फूड 10 था, सॉरी, अब कितना है? तो जब 10 था यू कुड गिव अप मोर, और जब आपके पास क्लोथिंग कम था, यू हैड वेरी रेयर कमोडिटी, तो आप 1 के बदले 3 को सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आपके पास फूड कितना है, पहले से कम है, तो जब आपको 1 ये बढ़ता था तो आप कितना गिव अप करते थे, 3। अब आप 3 कर पाएंगे, तो मान लीजिए 3 पे आते हैं तो ये 2 से गिरेगा, 7 से 2 गिरने का मतलब 5, तो से थर्ड कॉम्बिनेशन ये बनता है। अब आपके एक और चाहिए आपको क्लोथिंग, तो ये 4 पे आए, तो आप पहले 3 गिव अप किए, फिर 2 गिव अप किया, अब कितना गिव अप करेंगे, 1। ये जो 4 कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो जब आप इनको प्लॉट करते हैं, ये होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। गुरमान, अगर हम आपसे पूछे ABCD में आप कौन सा प्रेफर करेंगे, आपका क्या आंसर होगा? क्यों? तो P क्यों बोले? भैया आप ABCD कुछ भी दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कंज्यूमर के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन दिस IC will give the same level of satisfaction। लेके आएंगे क्या एक बार? पीछे खत्म हो गया है क्या? भव्य आपको बोल रहे हैं क्योंकि आप कॉर्नर में बैठे हैं, ला देंगे सर, 3-4 बोतल ले आइए ना। थैंक यू सर। सो ये जो कर्व है ना, ये बहुत स्पेशल कर्व है। कारण है क्योंकि इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, और ये स्पेशलिटी क्या है इसका कि आप कोई भी पॉइंट का एरिया निकाले ना, इसमें सेम आता है। तो एरिया को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? यूटिलिटी से। बोल रहा है कि आप ये कॉम्बिनेशन का एरिया यूटिलिटी सेम, ये एरिया सेम, ये एरिया सेम, ये एरिया सेम, कोई भी पॉइंट उठाओ उसके अंडर का एरिया सेम, मतलब यूटिलिटी सेम।
सो क्या इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला जा सकता है? क्या बोला दक्ष? बोला भैया नहीं कर सकते आप, ABCDE क्या आप 1000 पॉइंट देख लीजिए सब सेम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए और भी चीज़ें चाहिए, पर उससे पहले 4 प्रॉपर्टीज है आईसी का जो हमारे एग्जाम में आता है। पहला, आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। समृद्धि कोई भी कर्व नीचे की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर एक बढ़े दूसरा गिरे, एक बढ़े दूसरा गिरे, तो क्लोथिंग का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए फूड गिराना पड़ेगा आपको। तो अब आप पूछेंगे भैया कोई सेंस नहीं है इस बात में। हम पूछे क्यों? बोला पॉइंट ए, पॉइंट ई, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी सब सेम सेटिस्फैक्शन, तो आप पॉइंट ए पे ही रुक जाओ। तो हम लोग वहां पर एक पॉइंट पे आते हैं और बोलते हैं नहीं, कंज्यूमर को हमेशा और ऑप्शंस चाहिए। दक्ष, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शॉपिंग करने गए, आपको कोई कपड़ा पसंद आया, आप सोच लिए यही लेंगे, लेकिन आप उसके बोलते हैं रुक जा भाई और देख कर आते हैं। You've decided you will take this, but this is the normal concept of a consumer that he is always non-satiated, है ना। मतलब कॉमन भाषा में इसको फोमो बोलते हैं, fear of missing out. As a consumer, I don't want to miss out on another combination. Please understand, you can't simply write, अच्छा, there is an inverse relationship between food and clothing. I would simply ask you, why do you need to look at another combination? When all points give you the same level of satisfaction, why to go to B? जब आपको A से satisfaction सेम आएगा, B से satisfaction सेम आएगा, C से satisfaction सेम आएगा, चुपचाप A को लो और निकलो। बोलता है नहीं, कंज्यूमर का प्रेफरेंस मोनोटोनिक होता है। He has monotonic preference. He would always prefer more combinations as per less combinations. That is the reason that IC is downward sloping. चलेगा? फिर पूछता है आपसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये भी होता है भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो MU भी था लिनियर, ये ऐसा बेंडिंग इनवर्ड क्यों है? बेंडिंग इनवर्ड मतलब समझते हैं, अंदर की तरफ जा रहा है। नहीं अगर समझ पाते तो 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, एक जिनका पेट बाहर होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, मेरे जैसे लोग, और कुछ बच्चों लोगों का देखिएगा, कुछ लोगों का ऐसा होता है ऋतिक रोशन जैसा बेंडिंग इनवर्ड, तो उनका पेट कैसा है? कॉन्वेक्स। हम लोग जैसे पेट कैसा लेके घूमते हैं, से बाहर करके बुढ़ी, कॉनकेव। तो ये कॉनकेव भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लीनियर भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बेंडिंग इनवर्ड ही क्यों? बोलता है जब रेट ऑफ सैक्रिफाइस गिरते जाता है ना, नोटिस करिएगा पहले कितना गिव अप किए थे आप, 3, फिर 2, फिर 1, तब ही जाकर वो कॉन्वेक्स होता है। और जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस आप बोल रहे हैं उसका नाम है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बच्चा बोलता है रटा रहे हैं, बोले क्यों? बोला गिरता ही क्यों है? हम बोले उस पर लॉ है, लॉ ऑफ DMRS। हमको लगता है वो लॉ कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। यू कैन गिव अप मोर व्हेन यू हैव मोर। मान लीजिए अगर आज मेरा कुछ 500 रुपया इनकम है और हम चैरिटी 10 रुपये का कर सकते हैं, तो जब मेरे पास 4,90,000 का कमाई होगा हम 10 रुपया नहीं करेंगे। जब मेरे पास 5 लाख रुपया था तो हम 10,000 का चैरिटी करते थे। अब मेरे पास 4,90,000 है तो हम कहाँ से करते 10 रुपये का, 10,000 का? पहले से कमेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे, कम है तो कम करेंगे। अग्रीड है? तो आईसी कॉन्वेक्स क्यों है, उसका रीजन क्या देंगे? लॉ ऑफ DMRS। तीसरा प्रॉपर्टी आईसी का ये है, हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन। अनंत, आईसी के नीचे एरिया क्या है? ये नीचे जो एरिया है ये क्या है? नहीं, यूटिलिटी। यूटिलिटी अगर हायर जाएगा तो एरिया भी हायर होगा। सो हायर आईसी विल रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो एक हायर लेवल पर है। तो अगर हायर लेवल पर है तो हायर एरिया है, और एरिया को रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे? यूटिलिटी से। फोर्थ पॉइंट है, 2 आईसीज विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
बोल रहा है नहीं होगा इंटरसेक्ट। कैसे नहीं होगा? बोल रहा है 2 पॉइंट का आप बोल रहे हैं कि हायर आईसी ज़्यादा है और 1 पॉइंट पे मीट कर जाएगा। अगर ये मीट कर जाएगा तो IC1 और IC2 का सेटिस्फैक्शन उस पॉइंट पे सेम हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। हायर आईसी को हायर दिखाना है ना, तो ये पॉइंट पर तो दोनों इक्वल हो जाएगा और एक आईसी पे सारा पॉइंट्स को इक्वल होना चाहिए, जो एक पॉसिबल नहीं है। अगेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता चला अभी तक? भाई अभी तक तो आपसे यूटिलिटी का बात किए हैं, प्राइस और इनकम का बात तो अभी तक नहीं किया आप। तो चलिए प्राइस और इनकम का बात करते हैं, विच इज कॉल्ड द बजट लाइन। चलेगा? मान लीजिए सर आपके पास 100 रुपए है, गुरमन आपको चूज करना है फूड क्लोथिंग में, कॉम्बिनेशन बताना है। फूड का दाम 10 रुपया है, क्लोथिंग का दाम 5 रुपया। पहले बता, अगर पूरा का पूरा फूड ले तो क्लोथिंग कितना? 100 रुपये का 100 रुपया खर्च कर दिया फूड पर, तो क्लोथिंग कितना खरीदेगा? फिर से कोशिश कर, बहुत आसान सवाल है सर। 100 का 100 रुपया अगर फूड पे खर्च दिया तो क्लोथिंग कितना? सारा आंसर दक्ष ही बताएगा। फिर से पूछते हैं, 100 रुपया था पॉकेट में, पूरा फूड पे खर्चा कर दिया, तो ये तेरे को खुद सोचना है। गुरमन तुम बताइए, टफ क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको पता है, आप क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं, आप एफर्ट नहीं देना चाह रहे हैं। मेरा बात ध्यान से सुनिए, हम किसी को डांट नहीं रहे हैं पर्सनली, आप सुनकर चले जाते हैं, उसका फायदा जीरो है, जीरो। आपको थोड़ा the only reason we are taking tuitions is that we have to enhance our thinking capacity। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोलूँगा एग्जाम में वही आना है और आपको लिख के आना है। तब अगर ऐसा सोचे तो गलत ट्यूशन में आप। तब बेस्ट ट्यूशन कौन सा होता है? स्कूल टीचर से लेना, आपको पेपर ही थमा देगा वो। स्कूल लेवल तक गजब एग्जाम जाएगा, बोर्ड में क्या होगा वो भगवान मालिक है। बट अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ सुन के चले जाएंगे, तो हम आपको बोल रहे हैं गलत डिसीजन है आपका। आपको हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको सोचना सिखा रहे हैं। दैट्स इट। आई वॉन्ट यू टू थिंक प्रॉपरली, दैट्स इट। आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग। अगर हम पूरा स्पेंड कर दें एक कमोडिटी पे तो दूसरा क्या होगा? जीरो। अब सेम क्वेश्चन सर, पूरा क्लोथिंग पे पैसा खर्च दे तो फूड जीरो। तो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स बनेंगे, एक पॉइंट इधर पूरा पैसा अगर फूड और पूरा पैसा अगर क्लोथिंग। सिद्धांत ट्राई करिएगा सर, हर बार अगर हमको क्लोथिंग बढ़ाना है या फूड बढ़ाना है, फूड हमको कितना तो क्लोथिंग गिव अप करना होगा हर बार। ये है तेरा फूड, ये है तेरा क्लोथिंग। तेरे को हर बार जब फूड बढ़ाना है एक से, एक का दाम कितना है? 10। एक क्लोथिंग का दाम क्या है? तो हर बार एक 10 रुपए का कमोडिटी पाने के लिए तेरे को कितना ठो, तो हर बार यही होगा, हाँ या ना? इसका नाम हम रख रहे हैं प्राइस रेशियो, PX/PY। वो क्या है? 2 है। एवरी टाइम यू नीड टू इंक्रीज फूड, हाउ मच क्लोथिंग डू यू गिव अप? 2। और बढ़ाना है फिर 4। कैसे बताइए? तो हर बार एक फूड बढ़ाना है, हर बार एक फूड बढ़ाना है। 11 नहीं, ये 10 रुपया का है मैम, क्वांटिटीज नहीं है ये। आपको एक और फूड बढ़ाना है, कितना क्लोथिंग गिव अप करेंगे? फिर एक और फूड बढ़ाना है। तो मतलब भैया पॉइंट क्या आपका? नंबर 1 एक बढ़ाने के लिए दूसरा